प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टच द होली स्पिरिट में। प्रिय मसीह परिवार, हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नई वाचा में परमेश्वर की ताड़ना क्या होती है, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ताड़ना और परीक्षा में क्या अंतर है। आज हम इस वीडियो में ताड़ना और परीक्षा के बीच के इस बारीक और गहरे अंतर को बाइबल के वचनों के अनुसार इतने सरल तरीके से समझेंगे, जिससे आपके आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। प्रिय मसीह परिवार, आज हम मसीह समाज में वचनों को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम को देखते हैं। जब लोग अपनी लापरवाही, घमंड या गुप्त पाप के कारण किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो वे पहले यिर्मयाह 29:11 या फिर रोमियो 8:28 जैसी आयतों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर जो करता है भलाई के लिए करता है, यह तो मेरे विश्वास की परीक्षा है। वे अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए परीक्षा शब्द का पवित्र ढोंग रचते हैं, ताकि उन्हें घुटनों पर आकर पश्चाताप ना करना पड़े। और वही दूसरी तरफ, जब कोई मसीह भाई या बहन मसीह के सुसमाचार के कारण या अपनी वफादारी के कारण किसी क्लेश से गुजरते हैं, तो वे व्यवस्था विवरण के पुराने नियमों को याद करके डर जाते हैं कि शायद मुझसे कोई श्राप जुड़ गया है, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज होकर मुझे कोड़े मार रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में पुराने नियम के उस डर वाले चश्मे को उतार कर सीधे नई वाचा के वचनों से समझेंगे कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह आपके जीवन में पिता का अनुशासन है या आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी, मतलब परीक्षा। आज हम इस वीडियो में परीक्षा और ताड़ना में विशेष अंतर को जानेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मसीह परिवार, सबसे पहले पवित्र शास्त्र से देखते हैं कि परमेश्वर की ताड़ना का मूल स्वभाव और उसकी वजह क्या होती है। बाइबल साफ कहती है कि ताड़ना का सीधा संबंध हमारे भटकाव और पिता के प्रेम से है। भजन संहिता अध्याय 119 आयत 67 में दाऊद बहुत बड़ी सच्चाई को कबूल करते हुए कहता है, इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दीजिए, दाऊद साफ कह रहा है कि उसका दुख उसके भटकने के कारण आया था। यानी जब एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाकर अपनी मनमर्जी करता है, तो उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए पिता ताड़ना देता है। मेरे प्रियो, इसका हम सीधा उल्लेख इब्रानियों 12:5-7 में भी देखते हैं। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को तुच्छ ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो ढांढस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मेरे प्रियो, इस वचन की गहराई को देखिए। यहाँ 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ताड़ना और घुड़कना। जब हम पवित्र आत्मा की घुड़क, मतलब भीतरी आवाज को अनसुना कर देते हैं, तब पिता को कोड़े, मतलब विपरीत परिस्थितियों का हमारे जीवन में एकदम से आ जाना, और ना चाहते हुए भी हमें उन परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका जवाब हमें इसी अध्याय के इब्रानियों 12:10 में मिलता है। लिखा है, वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मेरे प्रियो, यानी कि ताड़ना हमेशा अतीत या वर्तमान के किसी भटकाव के कारण आती है, ताकि हम अपने पाप या घमंड को छोड़कर उसकी पवित्रता में शामिल हो सके। मेरे प्रियो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ताड़ना के बारे में विशेष रूप से जाना कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ताड़ना या उन्हें कोड़े क्यों लगाता है, हमने इस बात को पिछली वीडियो में बहुत ही गहराई से जाना, क्योंकि परमेश्वर
जब ताड़ना देता है एक मसीह को सुधारने के लिए, मतलब यदि कोई भटक जाता है, वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता है या परमेश्वर की आवाज को हल्का जानकर अनसुना कर देता है, तब परमेश्वर उनकी ताड़ना करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है। यदि परमेश्वर प्रेम ना करे तो परमेश्वर अपने लोगों को सही रास्ते पर आने के लिए उन्हें कभी मजबूर नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, इसीलिए वह अपने लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों से गुजरने देता है, ताकि वह अपने जीवन में अपनी गलतियों को मानकर सुधार करें और पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे बेटी बन जाएं। मेरे प्रियो, अब हम बात करते हैं परीक्षा के बारे में, क्योंकि यह जानना भी आज के मसीह लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के मसीह लोग हर एक बात को अपने जीवन में परीक्षा का नाम देते हैं। चाहे उनसे गलती भी होती है तो भी वह अपनी हर उन गलतियों को छिपाने के लिए उस बात को परीक्षा का नाम देते हैं कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। प्रिय मसीह परिवार, हम देखते हैं कि परीक्षा या परख क्या है। परीक्षा कभी आपके किसी पाप या भटकाव के कारण नहीं आती। इसका सीधा संबंध आपके अतीत से नहीं, बल्कि आपके आने वाले आत्मिक भविष्य और आपकी वफादारी से होता है। भजन संहिता अध्याय 66 आयत 10 में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको परखा, तूने हमें चांदी की तरह ताया। मेरे प्रियो, चांदी को भट्टी में इसलिए नहीं डाला जाता कि वह कोई कचरा है, बल्कि इसलिए डाला जाता है ताकि उसका असली रूप सामने आ सके और उसका मैल अलग हो जाए। नए नियम में प्रेरित याकूब इस परीक्षा का असल मकसद हमारे सामने खोलते हैं। याकूब 1 उसके 2 से 3 में वह कलीसिया से कहते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जरा रुकिए और सोचिए, याकूब यह नहीं कह रहा कि जब तुम पाप में पड़ो तो आनंद मनाओ। वह कह रहा है कि जब तुम परीक्षाओं में पड़ो तब आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि परीक्षा आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आती है। इसी तरह 1 पतरस 1:7 में पतरस कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से त्याए हुए नाशवंत सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, इन दोनों वचनों से यह साफ हो जाता है कि परीक्षा का मकसद आपको नष्ट करना या आपको सजा देना नहीं है, बल्कि आपके विश्वास को सोने की तरह चमकाना है, ताकि मसीह की महिमा आपके द्वारा हो सके। मेरे प्रियो, हम बाइबल के अब 2 उदाहरणों से परीक्षा को गहराई से समझते हैं। पहला उदाहरण अय्यूब का। जब अय्यूब पर विपत्ति आई तो उसके तीनों दोस्तों ने आज के कानूनी प्रचारकों की तरह उस पर इल्जाम लगाया कि तूने जरूर कोई पाप किया है, इसलिए परमेश्वर तुझे ताड़ना दे रहा है। लेकिन अय्यूब का दिल साफ था। अय्यूब अध्याय 23:10 में अय्यूब अपने पूरे विश्वास के साथ कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे त्याएगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे प्रियो, अय्यूब को पता था कि यह परमेश्वर का गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी परख है। और अंत में परमेश्वर ने खुद अय्यूब के दोस्तों को डांटा, क्योंकि वे परीक्षा को ताड़ना समझ रहे थे। मेरे प्रियो, यह आज के मसीह लोगों के जीवन में भी हम देखते हैं। यदि आज किसी मसीह के जीवन में हालात या सिचुएशन उसके खिलाफ हो जाती है, तब बहुत से प्रचारक उसको यही कहते हैं, तूने कुछ ना कुछ पाप किया है और इसीलिए यह परमेश्वर की ताड़ना है। परमेश्वर तुझे
ताड़ना देते हैं। परमेश्वर के द्वारा तेरे जीवन पर श्राप आया है। मेरे प्रियो, आप देखिए, वो मसीह जो अक्सर परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता है, आज्ञाकारिता से चलता है और उसके भय में होकर हर एक काम साफ और स्पष्ट रीति से परमेश्वर को खुश करने के लिए करता है, फिर भी यदि उसके जीवन में दुख, परेशानियां या समस्याएं उसको आकर घेर लेती हैं, तो यहाँ बहुत से मसीह प्रचारक उस मसीह को परमेश्वर की ताड़ना कहकर उसका अनादर करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ अय्यूब परमेश्वर के साथ वफादार और खराई से चलने वाला था और उसके दोस्त उसे परमेश्वर की ताड़ना कहकर उसे चिढ़ा रहे थे। लेकिन अय्यूब जानता था कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ मित्रताई और खराई वाला है, तो मेरे जीवन में यह परमेश्वर की ताड़ना नहीं, यह परमेश्वर की परीक्षा है, ताकि मैं खरा और साफ और स्पष्ट हो पाऊं और परमेश्वर की नजरों में भी सिद्ध बन पाऊं। हालेलुया। आइए हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। अब्राहम का उदाहरण उत्पत्ति अध्याय 22 आयत 1 में बाइबल साफ साफ शब्दों में प्रमाणित करती है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली। बाइबल ने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम ने कोई पाप किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसका बेटा मांगा। परमेश्वर ने साफ कहा कि वह उसकी परीक्षा ले रहा था। जब अब्राहम परीक्षा में पास हुआ तो उत्पत्ति अध्याय 22-12 में स्वर्गदूत ने कहा, अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। प्रिय मसीह परिवार, आप यहाँ ये बात समझिए कि परीक्षा का अंत हमेशा परमेश्वर के इस सर्टिफिकेट के साथ होता है कि अब मैं जान गया हूँ कि तू वफादार है। जब आप परमेश्वर की नजरों में उस परीक्षा में सही और स्पष्ट रीति से खरे निकलते हैं, तब परमेश्वर आपको वफादारी का एक उत्तम सर्टिफिकेट देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उसे स्पष्ट रीति से सबके सामने ऊंचा किया कि हाँ, इसने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए नहीं छोड़ा और ये मेरा भय मानता है। प्रिय मसीह परिवार, क्या आप समझ सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 100 साल तक एक बच्चे की चाहत रखी और जब उसे 100 साल में मतलब इतने बुढ़ापे में आकर संतान मिलती है और फिर उस संतान को परमेश्वर बलिदान के रूप में मांग लेता है, तो क्या वह मनुष्य जिसने इतनी मुश्किल से संतान को पाया है, क्या वह बच्चा परमेश्वर को दे सकता है? मेरे प्रियो, ये सवाल आपसे है। निश्चय ही मैं जानती हूँ आज के मसीह समाज में या कोई भी कितना भी बड़ा आज अपने आप को सच्चा मसीह क्यों ना कहता हो, लेकिन एक बार तो वह इस बात को करने के लिए रुक जाता है और सोच में पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं वो तैयार भी नहीं हो पाता, क्योंकि इतने समय के बाद यदि किसी को बच्चा मिले और एकदम से उस बच्चे बलिदान के लिए मांग लिया जाए तो ये सच में बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ अब्राहम को देखिए, उसने इतने लंबे समय के बाद भी अपने बच्चे को बलिदान के लिए परमेश्वर को सौंप दिया। तो क्यों ना परमेश्वर उसकी प्रशंसा करे, क्यों ना परमेश्वर उसको ऊंचा उठाए। तभी तो परमेश्वर यहाँ अपने लोगों को वफादारी का सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब वो आदर का मुकुट देते हैं और अपने राज्य के कामों के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मसीह समाज को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने जीवन को बाइबल के इन 3 वचनों के आधार पर परख सकते हैं। पहला, नीति वचन 19:3, मनुष्य की मूर्खता से उसका मार्ग टेढ़ा होता है और उसका मन यहोवा के विरुद्ध झुंझलाने लगता है। मेरे प्रियो, यदि आप आत्मिक नियमों को तोड़कर प्रार्थनाहीन जीवन जीकर संसार की संगति में जाकर किसी गड्ढे में गिरे हैं,
तो वह परीक्षा नहीं है, वह आपकी अपनी मूर्खता के कारण आई हुई पिता की ताड़ना है। दूसरा वचन याकूब अध्याय 1 आयत 13 से 14। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई पाप का प्रलोभन आ रहा है तो उसे परमेश्वर की परीक्षा कहना बंद कीजिए। वे आपकी खुद की शारीरिक अभिलाषाएं हैं जिनसे आपको तौबा करनी है। उसे आप परमेश्वर की परीक्षा का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अक्सर मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर पाप में फंसता है। वचन 3 1 पत्रस अध्याय 4 आयत 15 से 16। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। मेरे प्रियो, अगर आप गलत कामों के कारण दुख पा रहे हैं तो प्रभु आपको सुधार रहा है, मतलब आपको ताड़ना प्रभु की ओर से मिल रही है, क्योंकि आप अपने जीवन में गलत कामों के कारण उन समस्याओं और परेशानियों में खुद से गिरे हैं। क्योंकि ये परेशानियां और ये समस्याएं आपके खुद के गलत कामों के कारण आप पर परमेश्वर के द्वारा ताड़ना के रूप में आती है। लेकिन अगर आप मसीह होने के कारण, ईमानदारी के कारण और सच्चाई और वफादारी के कारण दुख पा रहे हैं और समस्याओं से घिरे हैं, तो आप परीक्षा में हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए आप उस समय परीक्षा में हैं, क्योंकि आप तो सच्चाई से चल रहे हैं, वफादारी से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, तो आप परमेश्वर की परीक्षा में होकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए सोने की तरह परखे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन से जांचिए, क्या आप अपने किसी गलत काम को परमेश्वर की परीक्षा का नाम दे सकते हैं? नहीं। मेरे प्रियो, आज हम मसीह समाज में बहुत से भाई बहनों को देखते हैं, वो अपने जीवन में खुद के गलत कामों में पड़ने के कारण उनके जीवन पर आई हुई किसी भी विपत्ति और समस्याओं को और परेशानियों को परमेश्वर की परीक्षा का नाम आसानी से दे देते हैं, और वे बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं मसीह लोगों के सामने यह बात स्वीकार करूं कि अरे भाई, मेरे जीवन में मैंने बहुत सी गलतियां की है और मेरी इन गलतियों के कारण परमेश्वर मुझे ताड़ना या मुझ पर कोड़े लगा रहे हैं, तो वह शायद कलीसिया में अपमानजनक दृष्टि से देखा जाए, या फिर लोग उसे पापी या दुष्ट कहकर पुकारे, या फिर लोग उनके पास बैठना भी पसंद ना करें। इसी वजह से आज बहुत से मसीह लोग अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करने की बजाय वो अक्सर क्या कहते हैं, अरे भाई, मेरे जीवन में दुख और परेशानियां इसलिए चल रही है क्योंकि मैं परीक्षाओं में हूँ। परमेश्वर की परीक्षा मुझ पर आई है और परमेश्वर मेरे जीवन से परीक्षा लेकर मुझे शायद ऊंचा उठाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप अपनी गलतियों को परीक्षा का नाम नहीं दे सकते। यदि आप सच में परमेश्वर की परीक्षाओं में होते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर की असीम शांति बनी रहती है। जैसे आयूब के जीवन में परीक्षा आई तो उसके जीवन की शांति भंग नहीं हुई, और ना ही अब्राहम की तरह जीवन में भी जब परीक्षा थी तो उसने भी अपने पीस को, अपनी शांति को नहीं खोया, बल्कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होता गया। प्रिय मसीह परिवार, आज हमें इस धोखे से बाहर आने की जरूरत है। अपनी आत्मिक लापरवाही को परीक्षा का झूठा नाम देकर परमेश्वर को दोष देना बंद कीजिए। अगर आज पवित्र आत्मा का वचन आपके दिलों को छेद रहा है तो प्रकाशित वाक्य 3:19 के इस अंतिम वचन को सुनिए, जहां यीशु मसीह खुद कहता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उल्हाना देता और ताड़ना करता हूँ। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा,
मेरे प्रियो, अगर ये ताड़ना का समय है तो आज ही मन फिराइए। पिता बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। और यदि आप सब कुछ सही करने के बाद भी यिर्मयाह नबी या अय्यूब की तरह भट्टी से गुजर रहे हैं तो 1 पतरस 5:10 के इस अद्भुत वादे को थाम लीजिए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर, बलवंत और दृढ़ करेगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, यदि आप परीक्षा में हैं तो आज आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है और आपका प्रमोशन बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर उन सब परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं और परमेश्वर अपने लोगों को उन परीक्षाओं से बाहर निकालना जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, ताड़ना का समाधान पश्चाताप करना है और परीक्षा का समाधान धीरज रखना है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की ताड़ना हो रही है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। और यदि आपके जीवन में परमेश्वर की परीक्षाएं चल रही हैं तो उस उत्तम समय के लिए अपने अंदर धीरज को बनाए रखें, ताकि परमेश्वर अपने उचित समय पर आपको ऊंचा उठाकर आपके द्वारा अपनी महिमा करवा सके। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान महाजीवित प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। अब्बा पिता, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु, गहराई से इस वचन को जाना है प्रभु कि परमेश्वर की ताड़ना और परीक्षा क्या है। मेरे खुदा, यदि इनमें से किसी के जीवन में भी किसी रीति से आपकी ओर से ताड़ना या परीक्षा है तो प्रभु इन्हें हियाव दे, इन्हें बल दे, इन्हें बुद्धि दे, इन्हें समझ दे प्रभु, ये अपने जीवन की हर परिस्थितियों में आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता, चाहे ताड़ना हो चाहे परीक्षा, लेकिन परमेश्वर मेरी आपसे प्रार्थना है अब्बा पिता, इन्हें वफादारी का जीवन दीजिए। हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपकी महिमा करने वाले बन जाएं यीशु के नाम से। प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए, प्रभु इन्हें बुद्धि दीजिए, इन्हें विजडम दीजिए, इनकी अगुवाई कीजिए। हर एक जीवन के हर मार्ग में आप इनके साथ होकर चले प्रभु पिता। इनके हर एक कामों पर मैं आपकी आशीष को मांगती हूँ प्रभु। हर एक हालातों में प्रभु ये आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन जाएं मेरे प्रभु। इन्हें ब्लेस कीजिए अब्बा पिता। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, इनके जीवन पर आशीष देने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता, आज इसी समय राइट नाउ इन्हें छू लीजिए अब्बा पिता। इनका जीवन सेम न रहने पाए प्रभु, इनकी सोच विचारों आत्मा दे प्राणों पर मैं आपका कब्जा मांगती हूँ। इनके जीवन पर मैं तेरी आशीष की घोषणा करती हूँ, विक्ट्री लाइफ की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।